नमस्कार, मैं हूं अचल। विकास हर बार कामयाब रहा। कानपुर में 20 साल तक अपराध का साम्राज्य चलाता रहा। पुलिस और सिस्टम सब फेल रहे। उसने जब जैसा चाहा वैसा ही किया। शासन प्रशासन उसके आगे नतमस्तक रहा। 2 जुलाई को उसने 8 पुलिस वालों की हत्या करा दी। 1 हफ्ते तक पुलिस को छकाता रहा। यहां भी एसटीएफ अंधेरे में तीर चलाती रही। और अब जब विकास दुबे जिस तरह से गिरफ्तार हुआ है, फिर कहा जा सकता है कि एक बार फिर से यूपी पुलिस नाकाम रही। यूपी एसटीएफ ने पूरी ताकत झोंक दी, दिन रात एक कर दिए, लेकिन विकास अपने मंसूबे में कामयाब रहा। सबको लग रहा था कि विकास का एनकाउंटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी एसटीएफ को जिसका डर था वही हुआ। विकास दुबे आखिर एसटीएफ की गिरफ्त में नहीं आया, वो उज्जैन में पकड़ा गया। बहुत मुमकिन था कि यूपी एसटीएफ अगर विकास दुबे को पकड़ती तो उसका एनकाउंटर कर देती। ये विकास को भी पता था, इसीलिए वो अपनी अकाल मृत्यु की आशंका यानी एनकाउंटर के डर से उज्जैन के काल भैरव के दर्शन करने पहुंचा था। कुल मिलाकर यूपी एसटीएफ हाथ मलती रह गई और विकास अब तक अपनी लिखी स्क्रिप्ट के मुताबिक ही कहानी को आगे बढ़ाता रहा। अब सवाल है कि क्या विकास दुबे कामयाब हो गया? क्या वो एक बार फिर कानून का सहारा लेकर बच जाएगा, या फिर यूपी एसटीएफ विकास दुबे का एनकाउंटर कर देगी? इसको समझने के लिए कुछ बातें जानना जरूरी है। अमर उजाला की खबर के मुताबिक विकास आत्मसमर्पण के इरादे से ही मंदिर परिसर पहुंचा था। उसने वीवीआईपी दर्शनों की पर्ची में अपना सही मोबाइल नंबर और वास्तविक नाम यानी विकास दुबे लिखवाया था। गिरफ्तारी के समय उसने मंदिर में चिल्ला चिल्ला कर खुद को विकास दुबे बताया। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो आत्मसमर्पण के मकसद से ही काल भैरव पहुंचा था। उज्जैन के काल भैरव में आत्मसमर्पण की 2 वजह हैं। पहला धार्मिक और दूसरा कानूनी। कहते हैं कि काल भैरव के दर्शन से इंसान अकाल मृत्यु से बच जाता है, और विकास के मन में भी यही था। और दूसरी कानूनी वजह यह है कि वो मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण के लिए कुछ वकीलों के संपर्क में था और काल भैरव के दर्शन के बाद किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकता था। यानी विकास ने अब तक जैसा चाहा, जो चाहा, उसे अंजाम देता आया, और यूपी पुलिस समेत एसटीएफ उसके आगे पस्त हो गई। उसके हर दांव पर यूपी पुलिस चित हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर विकास दुबे को जीवन दान मिल गया, या फिर उसके गुर्गों की तरह यूपी एसटीएफ विकास का भी एनकाउंटर कर देगी और दलील दी जाएगी कि विकास दुबे पुलिस का हथियार छीनकर कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था और उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो पुलिस विकास दुबे के साथ ऐसा कर सकती है, यानी बहुत मुमकिन है कि कुछ घंटों में विकास का एनकाउंटर किए जाने की खबर मिल जाए। लेकिन यह पुलिस के लिए इतना आसान नहीं है। मामला अब कानून, मीडिया, मानवाधिकार समेत तमाम एजेंसियों की नजर में है। साथ ही विकास को बचाने के लिए एक बड़ा तंत्र भी काम कर रहा है। उसे कानूनी सहायता देने के लिए कुछ सफेदपोश और उसके पावरफुल समर्थक पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। इसलिए पुलिस भले ही विकास का एनकाउंटर कर हिसाब चुकता करने की तैयारी में हो, लेकिन उसको मात देना अब भी इतना आसान नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि यूपी एसटीएफ विकास को कस्टडी में लेते ही गायब कर दे, जिसका पता ना तो मीडिया को चलेगा और ना ही उसे कानूनी सहायता पहुंचाने वालों को। लेकिन अगर एसटीएफ ने अगले 24 घंटे में विकास का एनकाउंटर नहीं किया तो कोर्ट में पेश करने के बाद जाहिर तौर पर एक बार फिर उसे जीवन दान मिल जाएगा, जो एसटीएफ बिल्कुल नहीं चाहेगी। यानी कह सकते हैं कि विकास का एनकाउंटर होने की संभावना ज्यादा है। हो सकता है उज्जैन से कानपुर लाते वक्त बीच रास्ते में ही उसे मार गिराया जाए। ये बातें पुलिस की कार्यशैली, अपराध और अपराधियों के एनकाउंटर के अब तक के इतिहास के आधार पर एक आकलन है, जो सही भी हो सकता है और गलत भी। ये पक्के तौर पर माना जा रहा था कि अगर विकास एसटीएफ के हत्थे चढ़ा तो उसका एनकाउंटर तय है, लेकिन विकास पुलिस और एसटीएफ की सोच से हमेशा 4 कदम आगे रहा। शायद यही वजह है कि ये शातिर अपराधी एक बार फिर कानून से खेलने की फिराक में है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि उसे उसके गुनाहों की ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। साथ ही यूपी पुलिस के सड़े सिस्टम और भ्रष्टाचार पर अगर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो अपराध के ऐसे विकास फलते फूलते रहेंगे। और सबसे जरूरी, सियासत और अपराध का गठजोड़ हमारे समाज और सिस्टम का सबसे खतरनाक सच है, जिस पर गहरी चोट करने की जरूरत है। हमारी इस पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।